Yes, we can hear you. Amrish ji? Yes, sir. Gajendra, go ahead. गजेंद्र जी, Yes, sir. I'll request the staff to please proceed the event. Welcome to the land of kings and their valor, a land of rich tradition of heritage and culture. Udaipur, the jewel of Mewar, also a land of romance and beauty, a kaleidoscope of fairy tale palaces, age-old chambers, lakes, and their serene ghats, a source of inspiration for the imagination of poets, musicians, painters, writers, and directors. स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा जीवन निर्माण, मानव निर्माण, विचारों का चरित्र निर्माण वाली होनी चाहिए और ऐसे ही अपने प्रेरक संदेशों को युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए व्यक्तित्व के धनी माननीय प्रोफेसर अमरिका सिंह, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर को हम सहृदय आमंत्रित करते हैं। शिक्षा की एक ऐसी मेधा आपके उद्बोधन द्वारा प्रस्फुटित हो, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में एक ज्ञान का विशाल बरगद नया स्वरूप ले सके। प्रोफेसर अमरिका सिंह। इस वेबिनार में हमारे छोटे भाई के समान बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री गजेंद्र सिंह जी का हम अपने विश्वविद्यालय के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। गजेंद्र जी, जरा सबका अभिनंदन स्वीकार करिए। गजेंद्र जी हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री के व्यक्तित्व में हैं। गजेंद्र जी, हम परिचय देना चाहते हैं। आप तो हमारे एक तरह से बहुत दिन से परिचित हैं। यह जो विश्वविद्यालय है राजस्थान के दक्षिणी दिशा में है। मेवाड़ एक क्षेत्र कहलाता है और मेवाड़ तो पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है। मेवाड़ के 4 जिले, आवाज जा रही है गजेंद्र जी? मेवाड़ के 4 जिले, ओके, मेवाड़ के 4 जिले गजेंद्र जी, मेवाड़ के 4 जिले उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, चित्तौड़गढ़, ये 4 जिले हमारे यूनिवर्सिटी के टेरिटरी में आते हैं और इस चारों जिलों में मिलाकर के लगभग 200 अफिलिएटेड कॉलेज हैं और आप समझिए कि 2 लाख के आसपास छात्र छात्राएं भी हैं। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है और राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लगभग 60 वर्ष हो गया और यहाँ पर हमारे पहले 29 कुलपति हो चुके हैं। हमारा 30वां नंबर है और ऐसे समय में हम कुलपति बने हैं कि चारों तरफ समस्याएं हैं, सभी की समस्या के लिए समस्याएं हैं। पूरा दुनिया समस्या से, कोविड से परेशान है और इस चारों जिलों की स्थिति ये है कि भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से और हेरिटेज के दृष्टि से जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है और आपके फिल्म इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है। उसके अगर आप इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो मेरे समझ से कि बहुत राजस्थान का अद्भुत वैभव है सर। यस, तो हमारा जो है मेन उद्देश्य इस वेबिनार का ये है कि इस क्षेत्र में एग्रीकल्चरल लैंड कम है, एजुकेशन भी बहुत कम है, इंडस्ट्री भी बहुत कम है और ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ पर ज्यादातर जैसे हम लोग के आजमगढ़ में जो बहुत रिमोट गांव जो सरयू नदी के किनारे होते हैं कि हर साल गांव उजड़ते हैं, बसते हैं और बहुत से
घर उजड़ जाते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड बर्बाद हो जाती है। तो उस तरह का जो इन्वायरमेंट है पृथ्वी का, कुछ इसी तरह अपने इस क्षेत्र में है। और आने के बाद गजेंद्र जी हमें बड़ा बहुत ही मतलब कि आंतरिक कलह होती है, कष्ट होता है कि अभी भी अपने देश में ऐसी गरीबी है। जब चारों जिलों का गांव को देखते हैं तो बहुत से बच्चे डायरिया से एक्सपायर कर जाते हैं, स्नेक बाइटिंग से एक्सपायर कर जाते हैं, गरीबी बहुत है, रोजगार है नहीं। तो इसी को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, तमाम जगह हम जो है विजिट कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं कि आप लोग की क्या आवश्यकता है, उस हिसाब से हम बच्चों को यहाँ ट्रेन करें और आपके इंडस्ट्री को दे दें। तो आपका फिल्म इंडस्ट्री भी एक तरह से हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है। बहुत से बच्चे तरह तरह के काम करते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास डिग्री है हो। तो गजेंद्र जी, हम दो चीजें आपसे सहयोग मांगते हैं। इस राजस्थान के विकास के लिए हम लोग का विकास तो हो गया है और हम सभी लोग आदिवासी थे, लेकिन यहाँ आज भी लोग आदिवासी हैं और इनके साथ हम लोग को मिल करके इनका विकास करना चाहिए। जो पूरे हमारे देश में जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो एडॉप्ट हो रही है, उसमें मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान में प्रथम स्थान पर है, जहाँ पर हम कुलपति हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो ग्लोबल सिनारियो गजेंद्र जी ये है कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर एडॉप्ट हो गई जितने जल्दी, तो आप ये मान के चलिए 5 साल के अंदर हम इतना अपना पेटेंट ला देंगे, इंडस्ट्री इतना खड़ा कर देंगे, लोकल प्रोडक्ट बना देंगे और तो चाइना के हम पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि जो मैन पावर है हमारी वो चाइना के लगभग बराबर है, लेकिन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं जिससे कि हम घर घर गाँवों में हम उस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना प्रोडक्ट बनाए जैसे चाइना करता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब ये है कि जो हमारा गांव है वो आत्मनिर्भर बने, व्यक्ति निर्भर बने और पूरा भारत निर्भर बने। और हम लोग का ये उद्देश्य है विशेषकर साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट का कि हम पूरे दुनिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि एजुकेशन से किया जा सकता है, तो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो टोटली स्किल्ड बेस्ड है, टोटली जो है जॉब ओरिएंटेड है, टोटली टेक्निकल है और दुनिया को दिमाग में रख करके बनाया गया। दुनिया की क्या आवश्यकता है उसको दिमाग में रख करके न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, ताकि हम जल्द से जल्द साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूरे दुनिया में अपना स्थान प्राप्त करें और एक महाशक्ति के रूप में हम उभरें। क्योंकि युवा तो एक महाशक्ति हो ही चुकी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इस तरह के जो क्षेत्र है उसमें भी हम अपना एक स्थान लेना चाहते हैं। तो इस संबंध में आपसे अनुरोध मेरा ये है कि आप हमारे मेवाड़ का थोड़ा सहयोग करें और हम भी आपका सहयोग करें। सहयोग में ये है कि पहला सहयोग ये है कि आप जो है हम ये जो आपका फिल्म इंडस्ट्री जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जहाँ मैं आपके यहाँ कई बार गया, विजिट किया, वहां पर ऐसा लगता है कि वहां पर स्किल्ड की जरूरत है। स्किल्ड चाहे वो राइटिंग का हो, कहानी लिखने का हो, कैमरा लेकर चलने का हो, फैशन का हो और एक्टिंग का हो, तरह तरह के लोग होते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आपसे मिला पहले कई बार, तो लगा कि यहाँ पर ये इंडस्ट्री बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड है। तो एक तो पहला अनुरोध ये है कि इस तरह का हमें कोई कोर्स, कोई प्रोग्राम बताएं ताकि हम इस विश्वविद्यालय में स्टार्ट करें। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, नेचुरल संसाधन भी है और हमारे पास और संसाधन है। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब स्किल्ड वर्कर से लेकर के अनस्किल्ड वर्कर से लेकर के स्किल्ड वर्कर तक, और पूरा एक तैयार कर दें और एक ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ बना दें ताकि हम यहाँ पर मैन पावर जनरेट करें और आपके बॉलीवुड के लिए वो फायदेमंद हो। तो इस तरह का एक हमको सुझाव आप देंगे और आपसे सहयोग भी लेंगे कि आपके टेक्निकल स्टाफ आप लोग आ करके यहाँ ट्रेनिंग दें, हम लोग एक तरह से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करें और यहाँ के जो बच्चे जो है वो तैयार हों
और उसी हिसाब से तैयार हो जैसे आप चाहते हैं। तो पहला तो उद्देश्य ये है कि ऐसा कोई हमको कोर्स डिजाइन करें ताकि यहाँ पर पढ़ाएं, आपके लोग आए यहाँ पर। उदयपुर बहुत अच्छी जगह है, हमारे पास गेस्ट हाउस है, वो 3 स्टार के बराबर है जो यूनिवर्सिटी में है, बहुत अच्छा ये है। तो इसका लाभ लिया जाए और बस हमें आप टेक्निकल मुझे हमको नो हाउ दें कि हम कैसे इस दिशा में हम आगे बढ़ें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा उनको वो अपने पैरों पर खड़े हों। वो जो है उसके पास अगर कोई सी सर्टिफिकेट हम दे दें जो आपके लिए यूजफुल हो, पहली तो ये है। दूसरा है कि आपके इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं, विजिट करते हैं बॉलीवुड में, तो मुझे लगता है कलाकार बहुत अच्छे हैं। कोई एडिटिंग कर रहा हो बढ़िया, लेकिन उसको कंप्यूटर का उसके पास सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है। कोई कैमरा खोल कर बना दे रहा है, वो नॉलेज है, स्किल्ड है, हुनर है, लेकिन उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोई एक्टर है, उसके पास भी सर्टिफिकेट नहीं है। तमाम ऐसी चीजों का जरूरत पड़ती रहती है। तो अगर सर्टिफिकेशन की जरूरत हो, जैसे आपके जो है कैमरामैन हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सर्टिफिकेट की जरूरत हो, तो आप लोगों को हुनर है ही है, आपके अंदर स्किल तो ही है। आपके जो कर्मचारी हैं या जो भी फिल्म इंडस्ट्री कर्मचारी हैं, अगर वो सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो उनका हम एग्जाम लेकर के विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट दे देगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन एडिटिंग, डिप्लोमा कोर्स इन एडिटिंग आने की जरूरत नहीं है। आपका जो ज्ञान है उसी ज्ञान पर हम परीक्षा लेकर के बॉम्बे में ही वो सर्टिफिकेट अवार्ड कर देते हैं। तो ये आपके लिए जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये हमारी नई पहल है, सर्टिफिकेशन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम इन बॉलीवुड। मतलब आपके जो एक्टिविटी चल रही है, जैसे मैंने देखा अपने यहाँ जहाँ के हम लोग रहने वाले हैं, हर गांव से आप 20, 25, 30 कोई लड़का अनएम्प्लॉयड आज के डेट में हमारे एरिया में तो है नहीं, और सबका श्रेय आपको ही जाता है, आपको 3 को जाता है। तो वो देखते हैं कि कक्षा 6 पास किया और 8 पास किया, आपके संपर्क में आया, वो 50,000 महीना कमा रहा है। क्या कैमरा ले रहा है, उसको फोटो खींचने का आइडिया हो गया, कैसे उसको तमाम चीजें हैं। तो उसी तरह का फीलिंग गजेंद्र जी हमारे यहाँ भी है। तो इस तरह का कोर्स आप डिजाइन करके हमें भेजें और आपका टेक्निकल नो हाउ हम लें और यहाँ पर लोगों को ट्रेन करके, बच्चों को ट्रेन करके, क्योंकि बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो समझे है ना, आपका माँ बाप जो है एक सीमा तक चाहता, वो नहीं जो पीजी कराए और बाहर भेजे, वो कैपेसिटी है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जो जैसा है उसी के हिसाब से उसके हुनर को देखते हुए कभी कभी अपने टीम को आप यहाँ भेज दीजिए, उदयपुर भेज दीजिए, हम एक यहाँ पर प्रोग्राम करा दें, उसमें बच्चों को सेलेक्ट कर लीजिए। बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आप सोच नहीं सकते इतनी कलाओं से भरे हुए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं और किसी को इंटरेस्ट है, दोनों बात है। तो आपसे गजेंद्र जी यही अनुरोध है कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम बताएं और बार बार हम लोग आपके संपर्क में रहेंगे। आपकी कंपनी जो है बहुत रिप्यूटेड कंपनी है और आपके साथ हम एमओयू साइन करें और हमारे छात्रों का उनको नॉलेज बढ़े और नॉलेज के बाद उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े, ताकि हम आपको फिल्म इंडस्ट्री में जो है जा करके प्लेसमेंट करके उनको बता करके और करके हम बच्चों को आपके यहाँ भेजें। अगली जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उदयपुर जो है एक फिल्म इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसको, जैसे अपने यहाँ नोएडा है उत्तर प्रदेश में, इसी तरह उदयपुर को भी इसी दिशा में ले जाने के लिए काम प्रारंभ हुआ है। तो उसका भी हम लोग लाभ ले लें। और अच्छी बात यह है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट राजस्थान में आते हैं और राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में आते हैं। उदयपुर, सिरोही और राजसमंद ये बिल्कुल हिस्टोरिकल प्लेस हैं। आप कभी आगे देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अतिरिक्त हम चाहेंगे कि हमारे विश्वविद्यालय का हमारे जो 4 क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन जाए आपके सहयोग से, ताकि हम उसको जो नेशनल फिल्म इंडस्ट्री का जो मेला लगता है जाकर के हम प्रेजेंट करें। हो सकता है कि हमको भी कुछ इनाम मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारा जो हम लोग के कार्य करने की जो शैली है, ये बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, बहुत अनुभवी टीचर हैं। और हमारे बगल में कोठारी साहब बैठे हुए हैं, अनिल कोठारी साहब, एक पूरा टूरिस्ट और मैनेजमेंट के ये डीन है।
आपके कॉमर्स के बैठे हैं हमारे प्रोफेसर साहब भी हैं, हमारे जो है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स के मदन सिंह राठौर जी बैठे हुए हैं, और हमारे टेक्निकल टीम के जो कंप्यूटर हेड हैं पवार जी हैं, और सभी लोग विश्वविद्यालय के जितने प्रोफेसर लोग हैं सब हम लोग का कार्यक्रम देख रहे हैं। तो गजन जी बस यही अनुरोध क्या किया, एक तरह से मेरा आग्रह है कि नहीं सर, आप आदेश कर सकते हैं। तो हालांकि अभी कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, हम लोग तो ही हैं, पूरा दुनिया डिस्टर्ब है, लेकिन जैसे कोरोना काल खत्म होता है या कम होता है, मिनिमाइज होता है, तो हम लोग आप लोग यहाँ पर आइए, स्वागत है, और यहाँ पर एक रुक करके अध्ययन करिए और सहयोग करिए कि हम लोग क्या करें, क्या ज्यादा ज्यादा बच्चे हमारे बॉलीवुड में जा, जो मैंने यहाँ देखा है, जो हम गाजियाबाद नोएडा और इस तरह इंडस्ट्री में जा रहे हैं, मुझे लगता है कहीं 20 कहीं 50 कहीं 100 इस तरह की डिमांड आ रही है। लेकिन आपके साथ अगर हमारा इंटरेक्शन होता है, विश्वविद्यालय का एमओयू साइन होता है, तो सैकड़ों की संख्या में मुझे पूरा विश्वास है कि बॉम्बे की तरफ लड़के मूव करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब यही है कि जो बच्चे जहाँ पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, बीए में छोड़ दिया, एमए में छोड़ दिया, इंटर छोड़ दिया, तो जहाँ भी छोड़ दिया, प्राइमरी स्कूल में छोड़ दिया, वो बेकार है, उनके पास जॉब नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि उनका कोई ऐसा कला, ऐसा आर्ट उनको आप जानकारी दें 6 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम 1 साल में, ताकि उनके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाए और वो समाज के तो इन शब्दों के साथ हमारे जो विश्वविद्यालय परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, आपके टीम को, व्यक्तिगत रूप से आपको हम पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इस समय आप कहाँ, बॉम्बे में? अमरीक जी, मैं कैसे कहूँ, मतलब मेरा मुंबई सर, मुंबई। मैं कैसे कहूँ, मतलब आपका कैसे धन्यवाद करूँ, आपसे हम लोग प्रेरित रहे हैं, आपसे मतलब इतना कुछ सीखा है बचपन में ही, आज इतना सौभाग्य लग रहा है आपसे बात करते हुए। बहरहाल मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरी शुरुआत हुई थी, आप सब लोगों को अगर पता ना हो, थोड़े से मतलब सब लोग नए नए लोग हैं यहाँ पे, तो मैंने जी टीवी से शुरुआत की थी 1992 से। उससे पहले मैं एडिटर था, एक एस्टैब्लिश एडिटर था, एक मतलब अपना नाम था, एक मतलब कई अवार्ड ले चुके थे। जी टीवी में आने के बाद मैंने पूरे चैनल को डिजाइन किया, पूरे स्ट्रक्चर किया उसको, और उसी में कुछ शोज मैंने खुद डायरेक्ट किए, खुद बनाए, अंताक्षरी, सारेगामा, ये 2 ऐसे लैंडमार्क प्रॉपर्टी बने कि जो पूरे विश्व में जी टीवी को जी टीवी बनाया। हमने मतलब अमेरिका से लेकर के, लंदन से लेकर के, दुबई से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, जहां जहां जी को लॉन्च किया वहां पे जाकर के शूट किया, वहां के नए नए टैलेंट को मौका दिया, और एक सर ऐसा सारेगामा का प्लेटफॉर्म बन गया कि आज पूरी दुनिया उस शो को मतलब एडमायर करती है, पूरी दुनिया उसको प्रेरित करती है। और हमें खुद मतलब इतना सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पे, इस जगह पे आकर के इतने लोगों के लिए कारण, गौरव का कारण बनूंगा। और मैं बहुत लंबी बात चल सकती है, बहुत लंबी बोल सकता हूँ, लेकिन बहरहाल आपसे बात करके और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये अपने आप में बहुत, आपने एक ऐसी बात कही कि जो वहां के नए टैलेंट को, नए लोगों को एक मौका देगा। फील्ड बहुत बड़ी है, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक टेक्निकल फील्ड है, टेक्निकल में कैमरा, लाइट, साउंड, कुछ खास डायरेक्शंस आते हैं, उनकी एक हम ट्रेनिंग वहां पे रखते हैं। फिर एक म्यूजिक अपने आप में इतना बड़ा वास्ट है वहां पे, उसका एक ट्रेनिंग रखते हैं, एक एक्टिंग की ट्रेनिंग रखते हैं। तो इसका जो टैलेंट होगा, इसको मतलब जॉब मिलना, उनको एक स्किल जॉब मिलना, उनको एक अच्छा मतलब लेवल पे लेके जाना, ये सब मतलब मैं कुछ ना कुछ एक कारण बन सकता हूँ, एक स्टेप बन सकता हूँ, और कहीं ना कहीं लोगों को लिंक कर सकता हूँ। अगर हम आपसे पर्सनली मिल सकें, बात कर सकें, अगर कहीं सब लोग एक बार, मतलब मेरी टीम पूरी सब लोग समूह बैठी हुई है। हेलो सर। हाँ इधर कैसे आप हैं? ठीक है, बढ़िया सर, थैंक यू। तो सब लोग बैठे हुए हैं सर, मतलब और बहुत से लोग हैं, मतलब जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग मतलब एक्चुअली दिशा दे सकते हैं इस टैलेंट को, और पूरा एक प्राउड एक मोमेंट बन सकता है जहां पे लोगों को मौका देती है वर्ल्ड में। तो
मिल करके बात करके मुझे लगता है कि एक और हम, ये मेरी सोच है सर। अब तो वीडियो हेलो सर आप अपना वीडियो ऑन कर देंगे तो आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सर आपके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है हमको, अगर आप वीडियो बंद कर देंगे तो वॉइस क्लियर हो जाएगी सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, अब बोलिए। सुनाई दे रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो कुछ बोला सुन पाए सर? समझ मतलब कुछ मैंने क्या कहा? ठीक आवाज आ रही है। तो मैं यही कह रहा था सर कि एक ऐसा मौका है, एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है जो हम लोग मिल करके वहाँ के बच्चों को दिशा दे सकते हैं। एक म्यूजिक है, एक टैलेंट है, टेक्निकल टैलेंट है, एक डायरेक्शन है, एक एक्टिंग आता है। तो ये 4-5 दिशा में मिल करके एक हम अपनी पहले तो क्लासेस कुछ बना लें कि ये क्लासेस होंगे, ये लोग होंगे, उन बच्चों को किस किस में इंटरेस्ट है, कहाँ जाना है, उसकी ट्रेनिंग कैसे होगी वहाँ पे। और उसके बाद में कुछ मतलब मैं चाहिए तो मेल करता हूँ आपको लिख करके, मेल में अगर आप पढ़ लें देख लें, उसके बाद एक मीटिंग हो जाए कहीं उदयपुर में या मुंबई में, जहां पे आप लोग उचित समझते हैं, 1 to 1 हमारी टीम के साथ में, तो इसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अच्छे से। आवाज आ रही है? तो मैं कहा कि मतलब कि अगर हम लोग इसको मिल करके अगर एक हम दिशा बना लें, एक हम लाइन बना लें कि कैसे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। 2-3 चीजें हैं सर कि पहले तो हम ट्रेनिंग मतलब उसको स्थापित कर लें कि म्यूजिक की ट्रेनिंग कैसी होगी वहां पे, फिर बात आती है कि टेक्निकल ट्रेनिंग कैसी होगी, फिर डायरेक्शन की टीम कैसे वहां ट्रेन होगी। ये 4-5 कोर्सेज अगर हम मिलकर डिजाइन कर लें और उसको कौन ट्रेन करेगा, कौन कौन टीचर्स होंगे, वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज होगी, और उसके बाद में एक साल भर के अंदर कुछ एक ऐसी दिशा निकल सकती है, एक ऐसा प्राउड मोमेंट बन सकता है इस पूरे यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये मीटिंग हम लोग जल्दी कर लेंगे। और गजेंद्र जी। हाँ जी सर। आवाज जा रही है? हाँ सुन पा रहा हूँ, सुन पा ये रहा हूँ। एक तरह से एक वर्कशॉप टाइप की ये मीटिंग है। हम ये चाह रहे थे कि जैसे टेक्निकल एबिलिटी का है, स्टोरी राइटिंग का है, फिल्म स्क्रिप्ट का है, और एक्टिंग क्लासेस है, फिल्म डायरेक्शन का है, सिनेमेटोग्राफी, और कैसे इस स्टाइल में प्रेजेंट करेंगे, कैमरा एडिटिंग, तमाम तरह के कोर्सेज होते हैं। बिल्कुल 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 सही लिखा आपने। हाँ, एक लिस्ट आप बना दें कि आपके जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कितने डोमेन है, कितने पार्ट हैं। जैसे कुछ लोग तो कहानी लिखते होंगे, कुछ उसका स्क्रिप्ट बनाते होंगे, कुछ लोग प्रेजेंटेशन करते होंगे, फिर जो है शूटिंग हो जाती है तो उसका वो एडिटिंग वगैरह करते होंगे। और इस तरह के मेरे समझ से कि बहुत ऐसे डोमेन होंगे आपके शूटिंग में जो आते हैं। तो उस तरह का एक हमको एक मिल जाता, डायरेक्शन मिल जाता, हमारे मेल पर आ जा, मेरे को मैं तो उसको हम एक अपने जो और लोग हमारे प्रोफेसर हैं, आसपास के लोग बुला करके एक हम मीटिंग करके अपना इनिशियल एक तैयार कर लेंगे कि हम अपने उदयपुर में क्या कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे जो देखने से लग रहा, मैंने अभी 3 महीना हुआ, 3 महीने में मुझे ऐसा आभास होता है कि एक फिल्म बनने के लिए, एक सीरियल बनाने के लिए, या कोई भी मेजर फिल्म हो या छोटी हो, शॉर्ट हो, जो भी होती हो आपके यहाँ, तो उसका पूरा टोटल सिनारियो यहाँ पर, टोटल फैसिलिटी आपको इस 4 जिले में मिल जाएगी, हर तरह की मिल जाएगी। तो आप ये बताएं कि हम लोग कब आए? हमारे 2 लोग जाएंगे आपके यहाँ, एक अनिल कोठारी जी हैं, एक महेंद्र सिंह राठौर हैं। 2 लोग इसलिए आपका सेटअप देख लेंगे और बात कर लेंगे। इसके बाद जैसे थोड़ा समय अच्छा होगा हम आ जाएंगे, फिर डिस्कशन करके, और एक इंटरेक्शन हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हो। और हमें जो मेन जो समस्या आ रही है, जैसे कोर्स डिजाइन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो तो गूगल पर देख करके कर भी लेंगे, आपसे डिस्कस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर जो इस काम के लिए क्या स्टूडियो भी बनाना पड़ेगा हमें? एक छोटे सा स्टूडियो की तैयारी करनी पड़ेगी सर। अच्छा, छोटी सी स्टूडियो।
जिसमें 2-4 कैमरे हों, जिसमें साउंड इक्विपमेंट हो, जिसमें लाइट हो, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें, एडिटिंग सेटअप हो। तो इस जो लोग बच्चे वहां पे आते हैं तो इनको हैंड ऑन प्रैक्टिस हो सकती है कि साउंड क्या होता है, लाइटिंग क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है, साउंड डिजाइनिंग क्या होती है। इस सब का कुछ एक व्यवस्था करनी पड़ेगी वहां पे। तो आपके यहाँ जो टेक्निकल हेड हैं जो इस तरह काम देखते हैं, उनका अगर हमें नंबर मिल जाता तो हमारे लोग उनसे कंटिन्यूअस बात करते और एक अपना एक सिस्टम डेवलप हो जाता कि हमें क्या करना। हम जो जो यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि बॉलीवुड के साथ हमें काम करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आज के जो नौजवान लड़के और बच्चे हैं वो हमेशा जो है चलते वक्त भी उसी फिल्मी स्टाइल में ही चलते हैं और कपड़े भी फिल्मी। हम लोग तो पुराने विचारधारा वाले हैं, लेकिन वो गाना गाना, चलना, बात करना, वो सब फिल्मी स्टाइल में रहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा लोकप्रिय हमारे लिए ये प्रोग्राम हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन और कुछ ऐसा स्किल और वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर दें आपके सर। नहीं सर, आपको मतलब एक गौरव का कारण बन सकता हूं मैं कि क्योंकि मैं आपको न्यूज से भी कनेक्ट कर सकता हूं, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे वो मतलब एनडीटीवी हो, चाहे वो प्रणय रॉय हो, चाहे वो मतलब आज तक हो, प्लस फिल्म इंडस्ट्री है, प्लस टेलीविजन इंडस्ट्री है, तीनों को जोड़ करके मैं उन बच्चों को एक मौका दे सकता हूँ। अच्छा, कल ये बताएं कि नियर फ्यूचर में कोई आपका सीरियल या कोई फिल्म का इधर शूटिंग होने वाली है तो उसके लिए हमारा उदयपुर जरा आप तो उसको अपनी लिस्ट में रखें और हमारे लड़के आपसे इंटरेक्ट करें। हम चाहते हैं एक बार आप आए और यहाँ पर बच्चे इंटरेक्शन करें। कोविड के टेस्ट हुआ तो मेरी सर एक शूटिंग है दिसंबर में। कहाँ पर हो रही है? मुंबई में हो रही है। अच्छा अच्छा। तो कुछ बच्चे कुछ टीचर्स आ सकते हैं, मैं उनको वेलकम कर सकता हूं, उनके लिए कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूं, वो 1-2 दिन रह करके पूरा देख सकते हैं कैसे क्या होता है, कैसे रियलिटी टीवी शूट होता है, कैसे कैमरा होता है, कैसे लाइटिंग होती है, कैसे साउंड होता है, कैसा फ्रेमवर्क होता है। तो हम लोग अभी 1 हफ्ते के अंदर आपके साथ एमओयू साइन करेंगे ट्रेनिंग सेंटर के डेवलपमेंट के लिए, और हमारे से 5, 6 या 10 जितने होंगे टीचर सबको हम मिनिमम तो 5 जाएंगे ही हर फील्ड से रिलेटेड, और वो देख लेंगे। देखने से काफी चीजें आइडिया लग जाती है और किताब पढ़ने से और सुनने से उतना आइडिया नहीं लगती है जितना कि आपसे बताएं। जब तक कि हमने जब पढ़ते थे तो एक निबंध आता था, ऐसे लिखना था, ताजमहल पर एक ऐसे लिखिए, तो क्या गुरुजी ने बताया हमने लिख दिया। लेकिन जब ताजमहल मैंने देख लिया 1978 में, तो आप न किताब पढ़ने की जरूरत है और न तो टीचर की जरूरत है। तो प्रैक्टिकली जब ये लोग देख लेंगे हमारे प्रोफेसर लोग जा करके, तो निसंदेह एक आइडिया डेवलप हो जाएगा और उससे बहुत कुछ दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी कि कहाँ जाना है, क्या होता है। एक 1-to-1 मतलब मैं अपने स्टूडियो में तो बुला ही रहा हूँ, लेकिन मैं जब ये लोग आ रहे होंगे तो फिल्म शूटिंग क्या होती है, टेलीविजन शूटिंग क्या होती है, कुछ लोकेशंस पे विजिट करा देंगे सर लोगों का, तो उसमें एक आइडिया आ जाएगा कि क्या है, पूरा सेटअप क्या है। तो गंजन जी, जैसे आप तो हमारे ही हैं और अपने यहाँ तो लोग बहुत हैं जिन सबको धीरे धीरे एक एक करके इंटरेक्शन करेंगे। हम चाहते हैं कि जो साउथ इंडियन जो जो फिल्म इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं और राजस्थान के लोग हों, उधर के हमारे उदयपुर के पास में गुजरात है, वहाँ के लोग आपके मित्र हों, तो उनको भी थोड़ा हमारे साथ जोड़ देते थे। बहुत आपकी बहुत कृपा होती, छात्रों के ऊपर बड़ी कृपा होती है, गरीब जनता यहाँ के उनको बड़ी कृपा होती है, उसको साथ में। बिल्कुल 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 सर। तो एक काम करते हैं जी अमरीश जी, एक मीटिंग करते हैं, कुछ जो टीचर्स आपके सेलेक्टेड जो आते हैं हमारे पास में, तो एक पूरी ग्रुप मीटिंग हो जाएगी। एक पूरा एक यूं कह लीजिए कि एक दिन की ट्रेनिंग सेशन रख लेंगे हम लोग, उसमें एक दिशा निर्धारित कर लेंगे कहाँ जाना है अपने को। अच्छा, तो आपकी शूटिंग कब है बॉम्बे में, तो उसी हिसाब से हम भेजेंगे। ये मेरी शूटिंग कुछ 15 दिसंबर से शुरू होगी। 15 उसी समय हम भेजते हैं, आप उनको भेजते हैं और ये लोग आपसे इंटरेक्शन भी करते रहे, हम लोग करते रहेंगे। और एक बार पुनः हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं विश्वविद्यालय की तरफ से, और हम दोनों लोग साथ मिलकर चलें जिससे कि हमारे जो है राजस्थान का और विकास हो। और हम चाहते हैं कि गजन जी, हमारा जो मेवाड़ है, मेवाड़ में जो हमारी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है और 60 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है,
इसका नाम होगा तो हम लोग का भी नाम होगा। और आप में तो जी टीवी को तो हम शुरू से देखे हैं, उसको तो आप शुरुआत से आगे बढ़ाए हैं, तो उसी तरह का कला, उसी तरह का स्नेह, उसी तरह का प्रेम, और जो आपकी टीम है उसको इधर थोड़ा मोड़ दीजिए। नहीं सर, राजस्थान अपने आप में बहुत टैलेंट लिए हुए है, मतलब खासतौर से संगीत म्यूजिक का तो वो गढ़ है, मतलब खजाना है। उन बच्चों को निकालना है, एक दिशा देनी है, और आप इसके लिए, आपकी पूरी टीम, आपका कॉलेज, आपका संस्थान इसके लिए कारण बनेगा, तो मतलब एक बहुत बड़ी गौरव की बात होगी। बहुत 2 लाख बच्चे हैं गजेंद्र जी यहाँ पर, 2 लाख बच्चे हैं, 200 यहाँ पर अपडेटेड कॉलेज, बहुत बिग सेटअप है। तो और आपकी टीम का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और एक पर्सनल बात ये है कि आपका ऑफिस वही है जहाँ जाते थे कि बदल गया, कहीं और चला गया? वही है सर, वही है, वही सी जगह। अच्छा, आपका आवास वही है पहले वाला जहाँ गए थे कि वो भी आप बदल दिए? नहीं, अभी जुहू में आ गया हूँ सर। अच्छा, जुहू चले गए। हाँ जी सर। तो चलिए, बहुत जल्दी हम लोग आपसे मुलाकात करते हैं। और एक बार पुनः आपने समय दिया, जबकि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है, और सुबह मैंने फोन किया, काश आपने ये आश्वासन दिया, और बड़ा अच्छा लगा कि सर आप जैसे कहेंगे, अभी कहेंगे तो अभी हम आपसे वार्ता कर लेंगे। बहुत व्यस्त टाइम में से आप टाइम निकाले, विश्वविद्यालय परिवार आपका आभार प्रकट करता है और सहयोग की आप अपेक्षा करता है। और आप प्रसन्नचित रहें, आपका परिवार मंगलमय रहे, आपकी टीम और आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Vice Chancellor, sir, and respected Shri Gajendra Singh Ji, sir. I am reminded of Shakespeare, who said, "All the world's a stage, and all the men and women merely players. But the players, in the case of television, are the actors, and an actor does what the director cuts." It was our proud privilege to interact with respected Shri Gajendra Singh Ji, sir. We all have been fascinated by the melodies of your shows, sir, and amazed by the talents expressed in them. And we are equally grateful to hear you in person. And now, to convey the vote of thanks in the tradition of Rajasthani culture, with these lines, I request Dr. Alpana Singh, Head, Department of Education, Mohanlal Sukhadia University, बाहुन केह के द्वार खुले हैं, अथक अपलक पुनः आगमन हेतु प्रतीक्षारत। Respected Dr. Alpana Singh Madam. थैंक यू कुमुद मैडम। इस परिचर्चा से जुड़े हुए आप सभी विद्वत जनों एवं विद्यार्थियों का आभार। श्रद्धेय कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर प्रोफेसर अमेरिका सिंह जी साहब के प्रति मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मेवाड़ की इस पावन भूमि पर आपको पधारे हुए मात्र 3 महीने ही व्यतीत हुए हैं, लेकिन इस अल्पावधि में ही आपके कार्यशैली ने विश्वविद्यालय में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है। आपकी कार्यशैली एवं हौसला अफजाई विश्वविद्यालय की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होगी, क्योंकि आपकी नम्रता, स्पष्टता और साहस जैसी नेतृत्व क्षमता अद्भुत है। धन्यवाद सर। आज के इस अद्भुत वेबिनार एवं इंटरैक्शन के आयोजन हेतु हम सभी आपके प्रति नतमस्तक हैं। धन्यवाद की इस श्रृंखला में मैं अपने रिसोर्स पर्सन, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, निर्माता एवं निदेशक फिल्म इंडस्ट्री श्री गजेंद्र सिंह जी का हार्दिक तहे दिल से आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय विश्वविद्यालय के लिए निकाला। भविष्य में मैं आशा ही नहीं पूरा विश्वास करती हूँ कि उदयपुर की इस सुरम्यतम एवं अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में आप पूरा सहयोग विश्वविद्यालय का देंगे। धन्यवाद सर। इस वेबिनार की सफलता तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि विश्वविद्यालय के मानंद डीन, डायरेक्टर्स एवं प्रोफेसर्स उपस्थित न हो। मैं इस विश्वविद्यालय के सभी विद्वत जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी ने अपना अमूल्य समय वेबिनार की सफलता हेतु निकाला। धन्यवाद। धन्यवाद की इस श्रृंखला को मैं एक मोती रूपी शब्दों में पिरोना चाहूंगी, कुछ शब्दों में। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल
अंतर। कैसे चला होता यदि ना मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता का पूर्ण प्रहर। कैसे चल पाता यदि मिलते चिर तृप्ति अमरता का पूर्ण प्रहर। आभारी हूं मैं उन सबका दे गए व्यथा का जो प्रसाद। आभारी हूं मैं उन सबका जे दे गए जो व्यथा का प्रसाद। जिससे पथ पर स्नेह मिला उन सब राही का धन्यवाद। धन्यवाद ऑल ऑफ यू, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम में उपस्थित मानिंद व्यक्तियों को के प्रति मैं आभार ज्ञापित करती हूं और आशा करती हूं कि भविष्य में इसी प्रकार के प्लेटफॉर्म हमारे लिए उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, madam. Woods are lovely.